नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 5 भाव है जिसके अंदर सूर्य बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है, अति उत्तम फल देता है, यानी कि अति विशिष्ट फल देता है। तो आइए देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव में बैठा हो तो वो सर्वोत्तम फल देता है। उसके पीछे के 2 मुख्य कारण क्या है तो सुनिए। काल पुरुष की कुंडली के अंदर पहले भाव में मेष राशि आती है और सूर्य मेष राशि के अंदर उच्चका होता है, इसीलिए पहले भाव को सूर्य का कारक भाव माना गया है। दूसरा कारण, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव में होगा तो समझ जाना उसका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है, अर्थात सुबह 6 से 8 के दरमियान उसका जन्म हुआ है। और आप सभी लोग जानते हो कि उगते सूर्य को पूरा संसार नमस्कार करता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर सूर्य हो, उसमें भी अगर सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होता है, प्रभावशाली होता है, प्रतिभाशाली होता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फल देता है। उसका कारण क्या है तो आप सभी ने सुना होगा कि 10वें भाव के अंदर सूर्य को दिग्बली माना गया है। लेकिन क्यों दिग्बली माना गया है उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो समझ जाना उसका जन्म दोपहर को 12 से 2 के दरमियान हुआ होगा। और आप सभी लोग जानते हो कि सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी दोपहर को 12 से 2 के दरमियान पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। फिर से कहूंगा, सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी पृथ्वी के ऊपर दोपहर को 12 से 2 के दरमियान पड़ती है, इसलिए उस समय सूर्य का सबसे ज्यादा तेज प्रकाश पृथ्वी से दिखता है। इसीलिए 10वें भाव के अंदर सूर्य को दिग्बली माना गया है। और जिसकी भी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी प्रभावशाली होते हैं। सर्जन, डॉक्टर, सीए, वकील, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली के अंदर भी सूर्य 10वें भाव में देखा गया है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में हो वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उच्च पदाधिकारी बनता है, मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करता है। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 9वें भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फल देता है। क्यों तो उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। सूर्य पिता का कारक है और 9वां भाव किसका है, पिता का ही है। दूसरा, सूर्य धर्म आध्यात्म ज्ञान का कारक है और 9वां भाव किसका है तो 9वां भाव पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, धर्म आध्यात्म का कारक है। तो जब सूर्य 9वें भाव में बैठ जाता है गुरु की राशि के अंदर, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 9वें भाव के अंदर धनु राशि आती है जिसका स्वामी है गुरु। और आप सभी को पता है कि सूर्य गुरु दोनों एक दूसरे के परम मित्र है और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सूर्य और गुरु ये दोनों के मिलन से आत्मा की उत्पत्ति होती है। इसलिए सूर्य गुरु की युति को गुरु आदित्य योग भी माना गया है, राजलक्षण योग भी माना गया है। तो 9वें भाव के अंदर सूर्य बैठा हो उसका और एक कारण बताता हूं कि सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी 12 से 2 के दरमियान पड़ती है, उससे थोड़ी कम दोपहर को 2 से 4 के अंदर सूर्य की सबसे ज्यादा तेज रोशनी पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, इसलिए इसके बाद इसका नंबर आता है।
और जिसकी भी कुंडली में सूर्य नवम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, सेवा भावी परोपकारी होते हैं, पूजा पाठ होम हवन यात्रा तीर्थ यात्रा दान पुण्य करने वाले होते हैं, परोपकारी जीव होते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। उसके बाद आता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पंचम भाव पिछले जन्म का यानी गत जन्म का है और सूर्य कौन है? आत्मा का कारक है। तो पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव पांचवें भाव से हम देखते हैं, और जब खुद सूर्य आत्मा का कारक पंचम भाव में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है। उसके पीछे और एक कारण है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सिंह राशि आती है और सिंह राशि के अंदर सूर्य स्वगृही हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य पंचम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी और सेवा भावी होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और वो जहां भी जाते हैं लोगों को अपने तरफ खींच लेते हैं। उनकी वाणी में बड़ा तेज होता है। चौथे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे पांचवें नंबर पे आते हैं, सूर्य अगर चौथे भाव में बैठा हो तो भी अच्छा फल देता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि कुंडली के अंदर चौथा भाव यानी कि हृदय का भाव है और सूर्य कौन है? आत्मा का कारक है जो हृदय के अंदर ही आती है। तो चौथे भाव को हृदय का भाव माना गया है और सूर्य खुद आत्मा का कारक है और कर्क राशि उसकी मित्र राशि है। तो जब सूर्य चौथे भाव में आ जाता है तो बड़ा अच्छा फल देता है। उसका और एक कारण है कि सूर्य सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है जहां सूर्य दिग्बली होता है। तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में हो और सातवीं दृष्टि से यहां देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और तेजस्वी होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य पहले, चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फल देता है। उसमें भी अगर पहले, चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य मंगल की युति होती हो और सूर्य कुंडली का कारक ग्रह होकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर मंगल के साथ बैठा हो तो शौर्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीडर, लीडर, साहसिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं और सुरक्षा क्षेत्र के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बुध के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बुध आदित्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति विनम्र, विनयी, विवेकी, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर गुरु के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो गुरु आदित्य योग बनता है, राज लक्षण योग बनता है, धर्मात्मा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी, सेवा भावी होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सूर्य और गुरु ये दोनों के मिलन से आत्मा की उत्पत्ति होती है, इसीलिए गुरु और सूर्य ये दोनों की युति को बहुत शुभ माना गया है। आखिरी सूर्य और शुक्र की युति होती हो और उसमें भी सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और शुक्र के साथ हो तो वैभव योग यानी कि ऐश्वर्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन ऐश्वर्य पूर्वक, वैभव पूर्वक व्यतीत करते हैं। लेकिन ये इसके अंदर एक बात खास याद रखनी है कि सूर्य के साथ जब भी मंगल, बुध, गुरु और शुक्र हो तो ये देखना आवश्यक है कि ये ग्रह अस्त के तो नहीं हो रहे। तो ये खास देखना है कि सूर्य जिसके भी साथ बैठा हो वो ग्रह अस्त का ना हो और ये युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।